सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त अन्वेश आज आपके लिए एक क्राइम स्टोरी लेके आया हूं, जिसको सुनने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियो पे उन्होंने जो प्यार दिया, वो कमेंट दिया, जिसकी वजह से मेरा वीडियो अच्छा चला। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। चलिए बिना विलंब किए आज की कहानी के ऊपर चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री है। इसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम होता है जिनकी मिसालें सुनने के बाद आदमी की रूह कांप जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही केस की है। एक ऐसा केस जिसमें एक महिला ने अपने 1 साल और 2 साल के बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में डाल के जिंदा जला दिया था। ये कहानी आपको विचलित कर सकती है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। और अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कहानी को ना ही सुने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है जॉर्जिया। जॉर्जिया के पास एक शहर है अटलांटा। अटलांटा शहर में लेमोरा विलियम्स नाम की एक महिला रहा करती थी। वो वहाँ पे कई सालों से थी। बचपन उसका अटलांटा सिटी में ही बीता था। जब वो बड़ी होती है, वयस्क होती है, तो उसकी शादी एक व्यक्ति से होती है। जब उसकी शादी होती है तो उन दोनों दाम्पत्यों को एक पुत्री प्राप्ति होती है। एक लड़की, बेबी गर्ल उनके घर आती है। लेकिन बच्ची के आने के बाद लेमोरा विलियम्स आए दिन अपने पति से लड़ना शुरू कर देती है और किसी कारण, आपसी मनमुटाव के कारण, उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अपनी बड़ी को लड़की को लेके वो अटलांटा सिटी में अपनी माँ के साथ, यानी ब्रेंडा स्मिथ जो उनकी माँ थी, उनके साथ रहने लगती है। अच्छा, जो उनकी माँ थी ब्रेंडा स्मिथ, उनको ये कहीं ना कहीं आभास था कि उनकी लड़की मेंटली पूरी तरीके से फिट नहीं है। इसलिए जब उनका तलाक हुआ अपनी पहले पति से, लेमोरा विलियम्स जो उनकी लड़की थी, उनका जब तलाक हुआ तो वो चाहती थी कि वो लेमोरा विलियम्स की बड़ी लड़की जो थी उनको अपने पास रखे और उनका लालन पालन करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ के नियम अलग हैं। समय बीतता है। लेमोरा विलियम्स जमील सीनियर पेन नाम के एक व्यक्ति से मिलती है। अटलांटा सिटी में वो भी रहता था, वो काम किया करता था। तो अब विलियम जो थी, लेमोरा विलियम, वो जमील पेन सीनियर से विवाह करते हैं और विवाह के बाद उनके 3 बेटे होते हैं, 3 लड़के। तभी 2017 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पूरे अमेरिका में इस केस को लेके अफवाहें, अलग अलग खबरें और लोगों की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो जाती हैं। 13 अक्टूबर सन 2017 को एक फोन कॉल 911 डिस्पैचर, जो कि अमेरिका का पुलिस हेल्प सेंटर है, जैसे यहाँ का 100 नंबर है इंडिया का, वैसे ही अमेरिका में 911 पुलिस हेल्प सेंटर है। वहाँ पे एक महिला कॉल करती है। कॉल के दूसरी साइड जो अटेंडेंट रहती है वो उनसे सवाल करती है कि मैम आप अपनी परेशानी बताइए। तो महिला कहती है कि मैं अपने घर आई और मेरे 2 बच्चे मरे हुए हैं और मैं फंसना नहीं चाहती, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, वो ये बोलती है। कॉल सेंटर की जो महिला रहती है, पुलिस कॉल सेंटर की जो महिला रहती है, वो उनसे पूछती है मैम आप हमको बताइए आपके साथ क्या हुआ, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। आप कहाँ रहती हैं, आप शांति से संयम से काम लीजिए और हमें बताइए कि क्या हुआ। उसके बाबा पूछने के बाद भी वो महिला बस यही कहती है कि मैं अपनी बच्चों को अपनी बहन के साथ छोड़ के गई थी। जब मैं आई हूं तो देख रही हूं कि मेरे बच्चे मरे हुए हैं, मेरी बहन गायब है। ये कन्वर्सेशन चलता है, ये बाकायदा रिकॉर्ड्स में भी है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वो कॉल सेंटर की जो अटेंडेंट रहती है वो उनसे पूछती है कि आप कहाँ रहती हैं। तो वो महिला अपने घर का एड्रेस बताती है। महिला बताती है मैं 979 हॉवेल प्लेस अटलांटा में रहती हूँ। और वो महिला और कोई नहीं,
लेमोरा विलियम्स थी, जमील पेन सीनियर की मिसेस, जिसकी एक बड़ी लड़की पहले पति से थे और 3 बच्चे, 3 लड़के दूसरी शादी से थे। वो महिला वही रहती है। अब हम आपको ले चलते हैं बैक स्टोरी पे। एक दिन लेमोरा विलियम्स अपने तीनों लड़कों के साथ, माफ करिए, अपने 2 लड़कों के साथ जो यंग थे, 1 साल का और 2 साल का, के यान्ते और जा कार्टर 1 साल का था और के याउंटे 2 साल का उनका लड़का था। इन दोनों के साथ अपने घर, अटलांटा वाले घर में थे। इसी बीच उनको कुछ होता है और वो अपने ही बच्चे, जो उनके 2 बच्चे थे जिनकी उम्र 1 साल थी और 2 साल थी, उनका पहले गला घोटती है, उनको बेदर्दी से मारती है, फिर उनकी लाश को माइक्रोवेव ओवन में रख के जला देती है। ये क्राइम ऐसा है कि इसको सुनने के बाद माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग के धर्मों में पढ़ाया जाता है कि पूत सपूत सुने लेकिन माता सुनी न कुमाता, कि माँ कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति तक दे देती है, बलिदान दे देती है, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है। लेकिन लेमोरा विलियम्स वो शैतान रूपी माँ थी जिसने अपने 1 साल के बच्चे और 2 साल के बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। पहले उनको गला दबा के मारती है, फिर उनकी लाश को माइक्रोवेव ओवन में डाल देती है और जला देती है। लेमोरा विलियम्स बच्चों को मारने के बाद, मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि वो सीन क्या था, क्राइम सीन कैसा था। बच्चों को मारने के बाद सबसे पहले अपनी दोस्त नेसी स्मिथ को फोन करती है। तारीख थी 13 अक्टूबर 2017। नेसी स्मिथ को फोन करके बताती है कि मैं अपने बच्चों की लाश देख पा रही हूं। मेरे बच्चे जा कार्टर और के योआंते दोनों की लाश यहां पड़ी है और मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के साथ छोड़ के गई थी। मैं जब वापस आई हूं, मैं काम पे गई थी, मैं वापस आई हूं तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे मरे हुए हैं। तो नेसी स्मिथ, जो उसकी दोस्त थी, लेमोरा को कहती है कि तुम 911 को पहले तुरंत कॉल करो, पर लेकिन लेमोरा ऐसा नहीं करती है। वो 911 को कॉल नहीं करती, वो अपने पति जमील पेन सीनियर को कॉल करती है और वीडियो कॉल करती है और बाकायदा दिखाती है कि ये देखो, ये मेरे बच्चे यहाँ किसी ने मार दिए हैं, और दिखाती है। वो सीन बड़ा भयंकर था, भयावह था। मैं मतलब अभी भी बोलते समय भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वीडियो कॉल करती है। मतलब आप ये सोचिए कि पहले अपने बच्चों का मर्डर किया, फिर अपने दोस्त को फोन किया, फिर अपने पति को फोन किया और अपने पति को वीडियो कॉल करके अपने बच्चों की लाश दिखाती है और ये बोलती है कि मेरे बच्चों को किसी ने मार डाला और मैं यहां नहीं थी, मैं काम पे गई थी। ये सब देखने के बाद जमील पेन, जो उनके हस्बैंड थे, वो तुरंत 911 को कॉल करते हैं और सारी चीज बताते हैं। जब वो कॉल कर ही रहे थे अपने फोन से, तब तक ये दूसरे फोन से लेमोरा विलियम्स अपने घर के फोन से 911 को कॉल करती है और पहले बताती है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन, जो उनकी बहन थी, ओकलैंड सिटी वेस्ट एंड अपार्टमेंट में अपने तीनों बच्चों को अपनी बहन के साथ छोड़ आई थी, और इतना कहते ही फोन काट देती है। लेकिन दोबारा जब लेमोरा विलियम फोन करती है, उसको ये संदेह था कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, तो वो इस बार जब फोन करती है 911 को, तो कहती है कि मैं अपने घर आई हूँ, मेरे घर पे मेरे 2 बच्चे थे और मैंने अपनी बहन को उनकी बेबी सिटिंग के लिए बुलाया था। जब मैं घर में आई हूँ तो देख रही हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी बहन ने मार दिया है और मेरी बहन गायब है। अब ये सारी चीज़ें 911 के कॉल सेंटर में सारा रिकॉर्ड था, सारी चीज़ें थी। सवाल जवाब होता है, वो कोई भी सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं थी, वो सही जवाब नहीं दे रही थी। और बाबा यही कह रही थी कि मैं फंसना नहीं चाहती हूँ, मैं काम पे गई थी, मैं जब आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों की लाश पड़ी हुई है। एड्रेस उससे पूछा जाता है तो बताती है 979 हावेल प्लेस, अटलांटा सिटी। पुलिस वहां जाती है। जब पुलिस जाती है तो लेमोरा विलियम्स से सवाल पूछती है। लेमोरा विलियम्स किसी भी तरीके
का जो जवाब देती हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता है। पुलिस समझती है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। पुलिस वहां की छानबीन करती है, उस पूरे घर की छानबीन करती है, तो देखती है कि माइक्रोवेव ओवन में 1 साल का जो जा कार्टर है, उम्र बाद में जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तब पता चला कि ये कौन है। जा कार्टर का सर माइक्रोवेव ओवन में फंसा हुआ है और दूसरे बच्चे की लाश कमरे में गिरी हुई है और उसका दिमाग जो था वो भी बाहर आया हुआ था। मतलब आप इमेजिन करिए वो व्यक्ति कितना क्रूर है, वो मां कैसी होगी जो अपने बच्चों का इतना बेदर्दी से कत्ल करती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आगे की कहानी आपको कैसे, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, हम आपको सचेत कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो लेमोर विलियम्स को गिरफ्तार करती है, उनसे सवाल जवाब करती है। जब सवाल जवाब होता है तो लेमोर विलियम्स बताती है कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को मारा। ये सारी चीजें फुलटन एक जगह है, वहां के कोर्ट में चल रही थी और फुलटन जेल में लेमोर विलियम्स बंद थी। जब लेमोर विलियम्स फुलटन जेल में बंद थी तो उसकी बहन ने कहा कि पुलिस को बोला कि आप इस पे निगाह रखिए, ये आत्महत्या करने की कोशिश कर सकती है क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके माँ से जब बात हुई तो ब्रेंडा स्मिथ उनकी माँ का नाम था, उनकी माँ ने भी कई न्यूज़ चैनलों को ये बताया कि बचपन से कुछ मेंटली अनफिट थी, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं पाया गया, कोई भी ऐसी स्टडी नहीं थी, कोई ऐसा टेस्ट नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि लेमोरा विलियम्स मानसिक रूप से अनफिट। बचपन में उसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी। लेमोरा विलियम्स की मां ने बताया कि मैं कानूनी तौर पे उन तीनों बच्चों को भी अडॉप्ट करना चाहती थी, उनकी देखभाल करना चाहती थी, क्योंकि जब तलाक हो गया था जमील पेन सीनियर से, उसने भी इनसे तलाक ले लिया था, तो उनका रख रखाव में दिक्कत आ रही थी। जबकि जमील पेन जो था इनका दूसरा पति, वो समय से इनको पैसे भेजा करता था और बच्चों के मेंटेनेंस का जो कानून के हिसाब से अमाउंट है वो टाइम से भेजा करता था। वो शरीफ व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, मेहनती आदमी था, वो अपना काम किया करता था। कोर्ट में केस जाता है, 14 मामलों पे इसको दोषी पाया जाता है, जिसमें 2 मामले अपने बच्चों का मर्डर करने का था, और वो भी इतनी बेदर्दी से। मतलब एक छोटा बच्चा, आप सोचिए माइक्रोवेव ओवन इतना बड़ा होता है, उसके अंदर किसी बच्चे को इसने डाला, बकायदा आग लगाई। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो उसमें ये रहता है कि बच्चों को ओवन में डालने से पहले स्ट्रेंगल किया गया है, मतलब गला घोटा गया है, और नो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, मतलब जलने से इनकी मौत नहीं हुई, उसके पहले इनकी मौत हो चुकी थी। और इलेक्ट्रिकल ओवन का यूज करके उनकी बॉडी को डैमेज किया गया है। उसने पहले बच्चे को डाला, जब वो पूरी तरीके से जल गया तो उसको बाहर निकाला, दूसरे बच्चे को डाला, दूसरे बच्चे को भी जला रही थी। जब उसकी बॉडी अटक रही थी तो उसको फोर्सफुली बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी। मतलब आप माफ करिएगा, थोड़ा बड़ा ये दोस्तों माफ करिएगा। कैसे कोई माँ जो अपने कोख से बच्चा जन्म देती है उसको मार सकती है? ये सवाल बाबा मेरे मन में आ रहा है। तो चलिए, ये थी कहानी। फरवरी 2, 2018 को फुलटन काउंटी सुपीरियर कोर्ट ने मल्टीपल केसेस उसके ऊपर लगाए और सभी में उसको दोषी पाया और उसको कन्विक्ट घोषित कर दिया। लेकिन जब भी अभी फुलटन जेल में रिकॉर्ड देखा जाता है तो लेमोरा विलियम्स का नाम अभी उसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने उसे दोषी तो करार कर दिया है, लेकिन वो जेल में है या जेल गई है, इसका कोई भी साक्ष्य, कोई भी रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं। बच्चों के मरने के बाद उनके जो पिता थे, जमील पेन सीनियर, उसने गो फंड मी कैंपेन चलाया। अमेरिका एक फंड होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मदद के लिए फंड चलाते हैं, तो गो फंड मी करके एक कैंपेन चलाया ताकि कुछ पैसे जुटा सके और अपने बचे हुए बच्चे जो थे, मतलब
लेमोरा विलियम्स के पहले पति की जो बड़ी लड़की थी, जिससे एक लड़की हुई थी, उसका ख्याल रखना, और जो सबसे बड़ा लड़का था, 3 लड़कों में सबसे बड़ा लड़का, वो लोग उस समय घर में नहीं थे। उन दोनों का लालन पालन कर सके, उनका भविष्य सिक्योर कर सके, इसलिए उसने गो फंड मी कैंपेन भी चलाया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसी क्रूर माता की जिसने अपने ही बच्चों को पहले मारा, फिर उनको माइक्रोवेव ओवन में जलाने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही और भी क्रिमिनल केसेस, हिस्ट्री से जुड़ी हुई अमेजिंग कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। अपना प्यार बनाए रखें। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।